हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की पोएम नंबर 2 माय गुड राइट हैंड। माय गुड राइट हैंड का मतलब होता है बच्चों मेरा अच्छा दायां हाथ। अच्छा दायां हाथ मतलब मेहनत, कि हम अपने हाथों से ही तो मेहनत करते हैं। तो इस जो पोएम है इसमें माय गुड राइट हैंड, इसके थ्रू कवि क्या कहना चाहता है कि मेरी मेहनत। बाकी जब हम दोस्तों जैसे जब इस पोएम को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि आखिर ये माय गुड राइट हैंड क्या है। चलिए बच्चों, हम पढ़ना शुरू करते हैं। आई फेल इंटू ग्रिफ। ग्रिफ का मतलब होता है बच्चों दुख, कि मैं फेल का मतलब होता है गिरना, कि आई फेल इंटू ग्रिफ, मैं दुख में गिर गया या मेरे लाइफ में क्या आ गए, बहुत सारे पीड़ाएं या दुख आ गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैं क्या करने लग गया, उन दुखों के बारे में मैं कंप्लेन करने लग गया, शिकायत करने लग गया। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन ए वैन, कि आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, कि जब मैं दुख में गिर गया, मैंने शिकायतें करना शुरू कर दी कि मेरे तो जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, तब मैं क्या करने लगा, आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, कि मैं तब अब जीवन में एक दोस्त की तलाश करने लगा। बट आई सॉट हिम इन वैन। शॉट का मतलब होता है बच्चों कि किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, कि तो लेकिन मैंने जो ये दोस्त को पाने की कोशिश करी, ये क्या चली गई, वैन मतलब व्यर्थ चली गई। कंपेनियंस वर साई एंड एक्विटेंस वर कोल्ड, कि और जो मेरे कंपेनियंस, जो मेरे साथी थे, वो क्या कर रहे थे, मेरे से कतरा रहे थे। वो उनको लग रहा था कि मैं उनको क्या बताऊंगा, मेरी तकलीफ़ें बताऊंगा, तो इसलिए वो मेरे से कतरा रहे थे। कंपेनियंस मतलब होता है साथी। एंड एक्विटेंस वर कोल्ड, और जो मेरे जो परिचित लोग थे, जो मेरे जानकार लोग थे, उनका जो रवैया था, उनका जो एटीट्यूड था मेरे प्रति, वो बहुत ही अजीब था, अच्छा नहीं था। वो मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे। दे गेव मी गुड काउंसिल, वो लोग मुझे अच्छी सलाह तो देते थे, काउंसिल मतलब सलाह। बट ड्रीडेड दियर गोल्ड, लेकिन वो मुझे क्या नहीं देते थे, अपना धन नहीं देते थे। गोल्ड का मतलब यहाँ पर है बच्चों धन या पैसे से, ड्रीडेड मतलब डरना। लेकिन वो मुझे पैसे देने से, धन देने से क्या करते थे, डरते थे। दोबारा से हम एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों जल्दी से। आई फेल इनटू ग्रिफ एंड बिगेन टू कंप्लेन, कि मैं दुख में गिर गया और मैंने शिकायतें करना शुरू कर दिया। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन व्हेन, और मैंने एक दोस्त की तलाश करने की कोशिश करी, लेकिन मेरी यह कोशिश क्या चली गई, व्यर्थ चली गई, बेकार चली गई। कंपेनियंस वर शाई एंड एक्विटेंस वर कोल्ड, और जो मेरे साथी थे, जो मेरे दोस्त थे, वो मुझसे कतरा रहे थे, और जो मेरे परिचित लोग थे वो भी मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। दे गेव मी गुड काउंसिल बट ड्रीडेड दियर गोल्ड, वो मुझे अच्छी सलाह तो देते लेकिन कोई भी मदद नहीं करते। लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, लेट उन्हें जाने दो, मैंने चिल्लाया। लेखक बोल रहा है कि फिर मैंने बोला कि जब कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा था तो मैंने बोला कि उन्हें जाने दो, लेट देम गो, आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, कि मेरे पास तो क्या है, खुद का ही एक साथी है। टू लिफ्ट मी, जो मुझे ऊपर उठाएगा, एंड एड मी, जो मेरी सहायता करेगा, वाट एवर बिटाइड, चाहे जो भी स्थिति हो। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, इस दुनिया पर, इस संसार पर किसी पर भरोसा करना रेत के महल बनाने के बराबर है। देखो बच्चों, टू ट्रस्ट की विश्वास करना, टू द वर्ल्ड इस दुनिया पर विश्वास करना, इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, इस क्या है, सैंड मतलब मिट्टी या रेत। अगर किसी पर विश्वास करना, भरोसा करना इस दुनिया में क्या है, रेत पर घर बनाने के बराबर है। मतलब इस दुनिया में किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, इंसान को खुद पर भरोसा रखना चाहिए। देखिए, आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गॉड राइट हैंड, कि आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन, मैं अब किस पर विश्वास रखूंगा, अब मैं सिर्फ, हेवन मतलब स्वर्ग होता है बच्चों, यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है, मैं सिर्फ अब भगवान पर भरोसा रखूंगा, एंड माई गुड राइट हैंड, और मैं अपने गुड राइट हैंड में दाएं हाथ मतलब कि मैं अब अपनी मेहनत पर भरोसा रखूंगा। माई करेज रिवाइव्ड, मेरा साहस वापस लौट आया, इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, कि मेरे दुर्भाग्य के बावजूद, मेरे खराब किस्मत के बावजूद मेरा साहस क्या है, वापस लौट आया। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट, कि और मेरा जो हाथ था, जो मेरी मेहनत थी, वो उतनी ही मजबूत थी जितना कि मेरा मन मजबूत था। स्पिरिट मतलब होता है बच्चों आत्मा या मन, की जितना मेरी आत्मा स्ट्रॉन्ग थी, जितनी मेरे मन स्ट्रॉन्ग था, उतना ही मेरा क्या था, हाथ और मेहनत मेरी स्ट्रॉन्ग थी, कि जितना जितना मेरा मन मजबूत होता उतनी मैं क्या करता, मेहनत करता। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, और मेरी इसी मेहनत ने, इसी मेरे दाएं हाथ ने मुझे रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, मुझे इस दुख से बाहर निकाला। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, कि मुझे इस जो दर्द थे, जो कष्ट थे, उनसे बचाया। इट फेड मी, इसी ने मुझे, मेरी मेहनत ने मुझे क्या, खाना खिलाया। एंड क्लेड मी, मुझे वस्त्र दिए। अगेन एंड अगेन, कि बार बार इसी दाएं हाथ ने, इसी मेरी मेहनत ने मुझे खाना दिया, मुझे वस्त्र दिए, मेरी हमेशा सहायता की। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कैम बैक एवरी वन, कि जो जिन दोस्तों ने, जिन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, वो सब अब जब मेरा अच्छा समय वापस आ गया तो वो सब मेरे पास वापस आने लगे। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक ब्राइट एज द सन,
और जो जो लोग मुझे सलाह देते थे वो लोग अब बहुत ही खुश खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अब क्या था, अब मैं उनसे कुछ मांगने वाला नहीं था, अब मुझे मेरे दाएं हाथ पर भरोसा था। तो इसलिए अब उन लोगों को ये डर नहीं था कि मैं उनसे कुछ मांगूंगा। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड। लेकिन अब मुझे भी क्या, अब मुझे भी उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और वो लोग भी ये जान चुके थे कि अब मुझे भी उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड, कि मैं अब धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ सिर्फ और सिर्फ माई गुड राइट हैंड, मेरे सिर्फ दाएं हाथ पर मेरी मेहनत पर विश्वास रखता हूँ। ये पोइम लिखी हुई है बच्चों सी मैकॉय की। उम्मीद है बच्चों ये पोइम आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पोइम पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये पोइम कैसी लगी, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।